बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। जीवन में विवेक का होना बहुत आवश्यक। बिना विवेक के आदमी तो मूर्ख है, अज्ञानी है। विवेकहीन जीव करेगा क्या? हमेशा गलत रास्ता चुनेगा। इसलिए बुद्धि में विवेक होना चाहिए। पर विवेक आएगा कहां से? सत्संग से। और सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा, बिना हमारे ठाकुर जी की कृपा के तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आदमी बड़े बड़े प्लान बनाता रह जाता है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऐसा भव्य ये करेंगे, वो करेंगे। आ गया कोरोना, लो कर लो, क्या करोगे? कोरोना से पहले हमारे लंबे चौड़े सबके बड़े बड़े प्लान थे। यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसी ऐसी कथा करेंगे। थोड़े समय के लिए जब ठाकुर जी ने कुछ ऐसी मारी तो सब घर बैठ के बंद हो गए। तो भैया राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर उनकी कृपा ना हो तो क्या कर सकता है जी। फिर अगली चौपाई बड़ी सुंदर है। राम कथा के तेही अधिकारी। भगवान की कथा सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? अब देखो, हर चीज की क्वालिफिकेशन होती है ना। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई होती है, और इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है, सबकी पढ़ाई होती है, सबके लिए डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कौन है सच्चा अधिकारी? तो कहा राम कथा के तेही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको संतों का संग अच्छा लगता है वो भगवान की कथा सुनने के सच्चे अधिकारी। जिनको संतों का दर्शन भाता है, जिनको संत दिख जाए तो आहा आनंद आ जाए। क्या अब तो हमारे घर में, हमारे दरवाजे पर साक्षात भगवान आए। और ये बात झूठी नहीं है। संत आ गए तुम्हारे घर पर, इसका मतलब साक्षात भगवान ही संत रूप में तुम्हारे घर पधारे। इसलिए जिसे सत्संगति, संतों का संग अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, सत्संगति संश्रुति कर संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। और एक तरफ रामचरितमानस में लिखा है कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो दोनों बातों में तो अंतर हो गया ना। या तो पुण्यों से संत मिलते या हरि कृपा से। हम कौन सी बात माने? गोस्वामी जी ने तो दो तरफा बात कर दी। अब ये बताओ, आप राम कृपा से संत मिलते हैं या पुण्यों से? तो इसका उत्तर सुंदर बड़ा महापुरुषों ने दिया कि जब तुम किसी संत से मिलने जाओ तो समझो कि तुम्हारे पुण्यों से संत दर्शन हुआ है। और जब संत तुमसे मिलने के लिए तुम्हें दर्शन देने आ जाए तो समझ लेना राम जी की कृपा से संत का दर्शन मिला। और ऐसा संत दर्शन बड़ा आनंददायी होता है जब कोई संत चल के तुम्हारे पास आता है कि भैया हम तो जा रहे थे, बस ऐसे ही यहाँ हल्ला गुल्ला सुना आ गए, और उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ये कृपा से मिला, ये पुण्यों से नहीं मिला। कुछ चीजें पुण्यों से परे होती हैं। अब कई लोग कहते हैं पुण्यों के प्रताप से भागवत मिली है। चलो ठीक है, भागवत जी में भी लिखा जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत। पुण्यों के फल से। पर हम तो ये मानते कि भैया पुण्य में भी इतनी ताकत नहीं कि हमें भगवान की कथा में डूबने का मौका दे। जब साक्षात ठाकुर जी हमें चुनते तब जाकर के हम भगवान की कथा सुन पाते। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में क्या होता है? वोट कौन देता है? कौन देता है वोट? बोलिए ना। फील्डर तैयार रहो ना थोड़े से। जनता देती है वोट। जनता जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होगा, फिर वो विधानसभा लोकसभा में जाकर के बैठेगा। तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, पर हमारे गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है।
तो आप सब किसके द्वारा चुने गए हैं? आप सब भगवान के द्वारा चुने गए हैं। इस बात की महिमा को समझिएगा। ऐसे ही हल्के में भागवत जी को कोई मनोरंजन में मत ले लेना। बहुत सारे लोग को लगता भागवत जी बस मनोरंजन है, नाचो गाओ हंसो। हाँ ठीक है, हंसो भी, कथा में नाचना भी होता है, कथा में रोना भी होता है, कथा में भगवान के लिए पुकारना भी होता है, सब भावनाएं कथा में होती है, पर उद्देश्य एक ही, कृष्ण दर्शन लालसा। कथा सुन करके अगर तुम्हारे मन में भगवान की ओर जाने का मन नहीं कर रहा तो क्या कथा सुनी हमने? कथा सुन करके तो बस ऐसा लग जाए जैसे कभी कभी कोई चीज होती है ना, उसको पाने का कितना मन करता है। मार्केट में नया फोन आया है, आजकल के युवा, नया मॉडल आया है, अब तो महाराज जी जान लगा देंगे, यही वाला चाहिए, एप्पल ही चाहिए हमको। तो गाड़ी आई है नई वाली, अब तो यही वाली चाहिए। उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, मेहनत, नौकरी, धंधा, रात रात भर ओवर टाइम करके जाग करके भी करना पड़े तो हम करते हैं। जब किसी चीज को पाने की मन में ललक जाग जाए, उसको पाने के लिए व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है। ठीक उसी तरह कथा सुन करके हमारे मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग जाए, उसके बाद फिर ना हमें कोई संसार में किसी व्यक्ति न किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही चीज, कब मिलेंगे ठाकुर जी, कहाँ मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे। और एक धाम से अच्छा भगवान को ढूंढने का और कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। हमारे ब्रज में भी तो कहते हैं, जब ब्रज में वृंदावन में लोग जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं वृंदावन घूमने की भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान को पुकारने की भूमि है, खोजने की भूमि है। तो यहाँ भी हम सभी 7 दिन बैठ करके इस धरा पर, इस धरती पर बैठ करके हम सभी भगवान की कथा सुनेंगे। आप सब बड़े भाव से, श्रद्धा से इस कथा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करने का हम सभी प्रयास करेंगे। जो जो भागवत की प्रसंग हैं, जो जो भागवत की रचनाएं हैं, हम उन सब का श्रवण पान इन 7 दिनों के माध्यम से, कुछ प्रसंगों को थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, कुछ को समय अनुसार संक्षेप में सुनेंगे, पर भागवत जी का मुख्य उद्देश्य उसी पर एकदम अड़िग रह करके हम सभी कथा का श्रवण करेंगे। अब आज कथा का महात्म्य यानी इस कथा को सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा का वास्तविक फल क्या है, ये हम सभी आज इस कथा के महात्म्य से सुनने जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं।